रामनवमी पर रामनगरी अयोध्या में आस्था का जन सैलाब उमड़ने की संभावना को देखते हुए अयोध्या जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने की बेहतर तैयारियां। प्रवेश मार्ग पर होल्डिंग एरिया के साथ राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में शेड व श्रद्धालुओं के चलने के लिए मैटिंग की जाएगी व्यवस्था। सरयू स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए चेंजिंग रूम और शौचालय की व्यवस्थाओं पर प्रशासन का रहेगा फोकस। डीएम चंद्रविजय सिंह का बयान। रामनवमी के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि पर शेड की व्यवस्था और श्रद्धालुओं के चलने के स्थान पर मैटिंग की व्यवस्था रहेगी, जिससे उन्हें चलने में किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। पर्याप्त शौचालय और पानी व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया गया। नया घाट पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त चेंजिंग रूम की व्यवस्था। जनपद में विभिन्न प्रवेश मार्ग पर होल्डिंग एरिया रखे गए। जिस प्रकार महाकुंभ में व्यवस्था की गई थी श्रद्धालुओं की भारी संख्या को लेकर, उसी प्रकार की व्यवस्था फिर से की जाएगी। व्यवस्थाओं को लेकर ट्रस्ट के साथ बैठक की गई है। प्रशासन गर्मी को देखते हुए श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन की व्यवस्था कर रहा है। आईजी प्रवीण कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि रामनवमी का पर्व पुरातन काल से श्रद्धा का पर्व रहा है। मान्यता सरयू नदी में स्नान की गई है। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इसमें सम्मिलित होगी। इस बार भीषण गर्मी के बाद अत्यधिक भीड़ उमड़ने की संभावनाओं को देखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्था की गई है। पार्किंग में व्यवस्था करने के साथ होल्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं। लोगों की सुरक्षा सुविधा स्वास्थ्य के सभी विभागों के साथ मिलकर व्यवस्था की गई है। जूट की दी लगाई जाएगी। सामाजिक संगठन में आगे आएंगे। पेयजल की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विभाग को एक्टिव किया जाएगा। रामनवमी के अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या धाम पहुँचेंगे और उस अवसर पर सरयू नदी में स्नान भी करेंगे। तो इसको देखते हुए हमारे जो तैयारियाँ हैं वो चल रही हैं और उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और हमारे हनुमानगढ़ी के रास्ते पर और राम जन्मभूमि पथ पर जो है वो शेड की व्यवस्था और साथ साथ जो उनके चलने का स्थान है वहाँ पे मैटिंग की व्यवस्था रहेगी, ताकि किसी तरह की उनको दिक्कत ना हो। पर्याप्त जो है शौचालय और पानी की व्यवस्था, ये सब चीज़ों पे ध्यान दिया गया है। नया घाट पर सरयू नदी में स्नान करते समय भी उनके पास पर्याप्त चेंजिंग रूम और शौचालय की व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया गया है। और जनपद में विभिन्न एंट्री पॉइंट्स से विभिन्न होर्डिंग एरिया रखे गए हैं। जिस प्रकार महाकुंभ के समय पे हम लोगों ने एक्सरसाइज की थी और श्रद्धालुओं की भारी संख्या को स्मूथ और रेगुलराइज करने के लिए वो व्यवस्था जो है हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। और मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छे से ये त्यौहार जो है उसमें श्रद्धालु आएंगे। और ट्रस्ट के साथ में भी बैठक हुई है, तो जो व्यवस्थाएँ ट्रस्ट की तरफ से की जानी है और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। श्रद्धालु जो आएंगे, अब देखिए सभी लोग अपने अपने जो उनके रुकने की व्यवस्था रहती है उसमें आके रुकते हैं। और प्रशासन की तरफ से भी ये चीज़ रहेगी कि जो वो दर्शन करने आए सभी श्रद्धालु, तो बहुत स्मूथ तरीके से वो लोग दर्शन करें, उनको किसी तरह की व्यवस्था या गर्मी की वजह से दिक्कत का सामना न करना पड़े। रामनवमी का पर्व पुरातन काल से बहुत श्रद्धा का पर्व रहा है। यहाँ की मान्यताएं सरयू जी में स्नान की रही हैं, तो हमेशा बहुत ज़्यादा भीड़ आती है श्रद्धालुओं की। इस बार भीषण गर्मी को देखते हुए, गेहूं की फसल को कटने के निमित्त सारी संभावनाओं को देखते हुए भी यहाँ पर अत्यधिक भीड़ होने की दृष्टिगत हमने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। बहुत सारी पार्किंग प्लेसेस पे आवश्यक व्यवस्था की है। होल्डिंग एरियाज़ भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कराए हैं और लोगों की सुरक्षा, सुविधा और स्वास्थ्य तीनों को दृष्टिगत सभी विभागों के साथ मिलकर के एक कार्यक्रम बनाया है। और मैं आशान्वित हूँ कि जिस तरह से अभी सभी कार्यक्रम अयोध्या वासियों के और अवध क्षेत्र के लोगों के सहयोग से संभव हुए हैं, ये भी संभव होगा। शाजन की व्यवस्था करवाई जा रही है। जहाँ जहाँ पे संभव है जूट की दरियाँ लगवाई जाएंगी। और बहुत गर्मी है, स्थानीय जो हमारे गैर सरकारी संगठन हैं वो भी मदद करेंगे। पेयजल की आवश्यक व्यवस्थाएँ कराई जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग को भी एक्टिवेट किया गया है कि वो इसको बेहतर तरीके से संभालें।